अवतरित हो रहा है, उतर रहा है, फूलों की तरह खिलने को जा रहा है, वर्षा की तरह बरस रहा है, दीपक की तरह प्रकट हो रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा प्रभात, सूर्य की हर एक किरण संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी, शक्ति सबर विकासमान, हमें छूता हुआ हवा का हर एक झोंका संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, शक्ति सबर विकासमान। मैं आपको स्मरण दिला दूं, पृथ्वी को बने इतने युग हो गए, लेकिन आज का ये प्रभात और आज का ये दिन, जिसने ऋषि ने जिसको नाम दिया शनिवार, ये पहली ही बार प्रकट हो रहा है। ना आगे कभी हुआ है, ना आगे कभी होगा। हमारे सबके हाथों में इस मृत्यु लोक पर, इस पृथ्वी पर जीवन जीने का एक अवसर और जीवन का रस पीने का, जीवन का स्वाद लेने का, अद्भुत रहस्यमय जीवन को समझने का, दर्शन करने का एक अवसर और। आज के दिन का नाम शनिवार। क्या प्रयोजन है ये नाम देने का? क्या शनि ग्रह से, उसके असर से मुक्त करने के लिए ये दिन है? क्या दृष्टिकोण है ऋषि का? मैं बताता हूं। इससे पहले मैं स्मरण करवाऊंगा शुक्रवार रात की निद्रा आपकी कैसी रही। जब आप निद्रा में प्रविष्ट हुए तब आपने नमस्कार, प्रणाम, वंदन किया। स्मरण दिलाता हूं किसको? जिसने इस पृथ्वी पर मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण कर ली, अर्थात मन की यात्रा पूरी, अर्थात इच्छा अपेक्षा की यात्रा पूरी जान ली, अर्थात विचार कल्पना स्वप्न से जो ऊपर उठ गए और पूर्ण भगवत अवस्था प्राप्त की, ज्योतिर्मय अवस्था प्राप्त की, बुद्धत्व को प्राप्त किया, शिवत्व को प्राप्त किया, अमरत्व को प्राप्त किया, निर्विकल्प समाधि अवस्था प्राप्त की, महामृत्यु अवस्था प्राप्त की, निर्विचार अवस्था प्राप्त की, पूर्ण ज्ञान अवस्था प्राप्त की, पद्मनाभ अवस्था प्राप्त की, विदेही अवस्था प्राप्त की, आज इस धरती पर किए हुए हैं और आगे करेंगे। निद्रा में प्रविष्ट होने से पहले नमस्कार, प्रणाम, वंदन, 3 स्थान मैं आपको परिचित कर दूं अगर आप ना जानते हो। 3 स्थानों से आपको परिचय बनाना है। एक है हृदय चक्र, जहां से प्रेम की अनुभूति प्रकट होती है, प्रेम की शक्ति, और उसका अंतिम चरण करुणा। जैसे कि नमस्कार, 2 हाथों का प्रेम पूर्ण स्पर्श और 2 अंगूठों का छाती के साथ प्रेम पूर्ण स्पर्श। मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं। जैसे जैसे आप उतरते जाओगे इस प्रक्रिया में, तब आपको पता चलेगा इसकी शक्ति, सामर्थ्य। दूसरा स्थान त्रिनेत्र, 2 भ्रमर के बीच त्रिनेत्र का स्थान, जहां से हम तिलक का प्रारंभ करते हैं, तिलक की प्रक्रिया, त्रिनेत्र को प्रज्वलित करने की प्रक्रिया। इसका नाम है हरिद्वार। जब तुम्हारी शक्ति यहां पर स्थिर हो जाती है, पहुंच जाती है, मनुष्य योनि की यात्रा समाप्त। उसके बाद कोई समस्या तुम्हें हिला नहीं सकती। मृत्यु का भय समाप्त, इच्छा अपेक्षा समाप्त, मनुष्य योनि की यात्रा ही समाप्त। स्थान से पहचान बनाओ। इसकी शक्ति हमारे सबके पास, किसी के पास ज्यादा, किसी के पास कम, लेकिन सबके पास इसकी शक्ति, जिससे तुम अंतर जगत को जान सकते हो। यहां तक कि अगर तुम कहो कि मैं आंख बंद करता हूं, मुझे कुछ दिखता ही नहीं सिवाय अंधेरे के, वो भी प्रकाश है। बिना प्रकाश तुम अंधेरे को भी नहीं देख सकते। ये प्रकाश आत्मा का प्रकाश है, जो त्रिनेत्र से प्रकट होता है, 2 आंखों से नहीं। 2 आंखों से तुम अंतर जगत को जान नहीं सकते, तीसरे नेत्र से ही जान सकते हो। नमस्कार, दूसरा स्थान प्रणाम, तीसरा स्थान वंदन। ऊपर उठा लिया दोनों हाथ। अगर तुमने छाती से शुरू किया कि
जिसने मनुष्य योनि की यात्रा इस पृथ्वी पर पूर्ण कर ली। तो जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की उसने निद्रा भी पार कर ली, वो स्वप्न से ऊपर उठ गए। तो उससे मार्गदर्शन, क्योंकि ये स्थान परम मुक्ति का स्थान, मोक्ष को समझने का स्थान, मुक्ति को समझने का स्थान, अपेक्षा इच्छा से ऊपर उठने का स्थान, जहां पर तुम बैठे हो। इसलिए तो मैंने इसका नाम दिया महामृत्यु विश्वविद्यालय। मृत्यु का भय मैं हमेशा पूछता रहूंगा। ऐसा हम जीवन नहीं जी सकते। तुम आज नहीं कल मुझे समझ लोगे मैं क्या कहने को जा रहा हूं। ऐसा हम जीवन नहीं जी सकते जिसमें मृत्यु का भय ही न रहे। शरीर समाप्त हो इससे पहले मृत्यु के भय से हम ऊपर नहीं उठ सकते। और जब मृत्यु का भय गया फिर कौन सा भय हमें हिला सकता है। चलो आपकी समझ के लिए, सारी वाणी आपकी समझ के लिए, सब कुछ आपके भीतर, ये आपकी वाणी है। मैं केवल लाउड स्पीकर, आपके हृदय की वाणी को मैं आपके समक्ष बोल रहा हूं, खोल रहा हूं। तो जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की उसने निद्रा को भी पार किया। तो अब मार्गदर्शन, और देखो कि मार्गदर्शन आता है कि नहीं आता है। मैं आपको मेरा एक इंसिडेंस को, मेरे पिताजी का अवसान हो गया। मैं झूले पर विषाद में था। मैं शिव को, कृष्ण को इस तरह से बातें करता था इन लोगों के साथ। उस समय विषाद था, भीतर विषाद, भयंकर विषाद। एक ही बात आती थी कि बस अब मैं मेरे पिता का चेहरा कभी देख ही नहीं सकूंगा। और मैं उन लोगों से बात करता था कि तुम्हारे भीतर इतना भी प्रेम नहीं। इसका जो मैं बात करता था उसका तात्पर्य इस तरह से था, छोटी उम्र थी मेरी, तो मैं इस तरह से बात करता था उन लोगों के साथ कि तुम्हारे में इतना भी प्रेम नहीं कि एक छोटा बच्चा है, इसका पिता अब देहांत हो गया, उसका शरीर न रहा, तो तुम मुझे मदद नहीं कर सकते। अब मैं आपको कहूं, जैसे ये बात चलती है, विषाद में मैं कुछ आनंद की अनुभूति कर रहा हूं। विषाद में ही जब मैं उनसे प्रार्थना करता हूं, उससे फरियाद करता हूं कि आप लोग कैसे हो, कोई दया नहीं आपको, एक छोटा सा बच्चा है, इसका पिता का अवसान हो गया। इस तरह से मेरी बातें चल रही है, निर्दोष। मैं देखता हूं कि मेरे भीतर एक किरण की अनुभूति में कर रहा हूं, एक आनंद की अनुभूति, आनंद की, पिता का अवसान है, विषाद की अनुभूति, उसके साथ में मेरे भीतर एक प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूं। मुझे आश्चर्य भी होने लगा, ऐसा लगा मुझे कुछ मिल गया। जो कुछ खोया खोया मुझे लगता था जीवन में, वो मुझे प्राप्त हो गया। और वो ज्ञान क्या, शरीर का मृत्यु सुनिश्चित है। अगर मेरे पिता का अवसान हो गया तो मेरी मां भी नहीं बचेगी, उसका भी अवसान होगा। अगर उसका होगा तो मेरे आंखों के समक्ष मेरा सारा घर आ गया, सारा घर, कि मेरी बहन भी जाएगी, मैं भी न रहूंगा। ये आवाज मैंने मेरे भीतर से सुनी कि तू भी नहीं बचेगा। लेकिन मैंने कुछ पाया। ये इस तरह से पाना होता है जो धीरे धीरे जीवन में विस्तृत होता गया, उसका दर्शन विस्तृत हो गया। हम ऐसा जीवन नहीं जी सकते। ये समझ है और आप लोग समझ ही रहे हो, पूरा समझ लोगे। ये प्रणाम है जो मैं कहता हूं, नमस्कार छाती के पास, वंदन त्रिनेत्र के पास, प्रणाम ऊपर उठे, दोनों हाथ ऊपर, जो अभी मैंने आपको करवाया, मंदिरम मुद्रा, ठीक से समझना। मंदिरम मुद्रा को शरीर स्वरूपी मंदिर का शिखर जैसे आपने रचा, प्रकट किया, आपका संबंध ज्योतिर्मय जगत के साथ। बात मानना नहीं, लेकिन सुन लो, ये इसका विज्ञान बता दूं, मैं आपके समक्ष खोल रहा हूं आध्यात्मिक विज्ञान। मैं धर्म का पर्याय दे रहा हूं आपको, पर्याय, आध्यात्मिक विज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस। और आप केवल मेरे शिष्य नहीं, यू ऑल आर द स्पिरिचुअल साइंटिस्ट। आपको काम करना है,
आध्यात्मिक विज्ञान पर सबको काम करना है। जो समझते जा रहे हैं इसको, जैसे आपने शिखर प्रकट किया, शिखर का अर्थ समझना। मंदिर के शिखर का अर्थ है ज्योतिर्मय जगत के साथ संपर्क करना। ज्योतिर्मय जगत क्या है? जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण कर ली, अब उसके भीतर कोई अपेक्षा न रही, मुक्ति की भी अपेक्षा न रही, न कोई इच्छा रही, न परमात्मा के दर्शन की इच्छा रही, ना मुक्ति, ना मोक्ष, कुछ भी नहीं। उसका शरीर छूटा, वो विलीन हो गया ज्योतिर्मय जगत में। पूरा ज्योतिर्मय अवस्था आत्मा की अवस्था है, प्रकाश। ज्योतिर्मय प्रकाश कहो, ज्ञान शब्द प्रकाश कहो। इसके साथ संपर्क करने की प्रक्रिया शिखर बनाना। और जब आप मंदिर मुद्रा बनाते हो, ठीक से समझना, आपका पूरा मस्तिष्क, इसका योग में नाम है सहस्त्रार चक्र। जिसने अनुभूति की इस चक्र की, उसने अद्भुत प्रकाश पाया। अद्भुत ये प्रकाश जो तिरुपति बालाजी के गहनों में आप देखते हो, गोल्डन रंग देखते हो, क्या कारण? ये अंतर प्रकाश है। अंतर प्रकाश शरीर को काला बताया गया है। अगर आप तिरुपति बालाजी की मूर्ति को देखोगे या चित्र को देखोगे, यहां ही है। वो है अंतर शरीर का दर्शन। जो मैं आता हूं आपके समक्ष, उससे पहले मैं तिरुपति बालाजी के साथ एक होता हूं, अर्थात अंतर शरीर का दर्शन। शरीर काला है भीतर से। जो हम बाहर से शरीर को देखते हैं वो नहीं, वो गौण हो गया है। अब आप अंतर शरीर में प्रविष्ट होते हो, और जो रंग है सहस्त्रार चक्र का, वो गोल्डन से मिलता जुलता है। मणिमय गोल्डन गहने जो होते हैं, इस तरह का प्रकाश है। तो सारे चक्रों का प्रकाश दिखाया गया है, इसके साथ सुगंध भी। इसलिए फूलों की मालाएं दिखाई गई है, क्योंकि अंतर शरीर की सुगंध आप दिखाओगे कैसे? मूर्ति में, चित्र में। ये कलात्मक ढंग है इसको प्रकट करने का। इसलिए इसका इतना महत्व है कि तुम खाली तिरुपति बालाजी की मूर्ति, इसलिए आप देखोगे यहां इसका कद भी आपसे ऊंचा है। अगर मेरे पास कोई 8 फुट वाला आएगा तो मैं इसकी 10 कर दूंगा हाइट। इसलिए कि जब आप इसका दर्शन करते हो, आपको कुछ भी पता नहीं इसके बारे में, फिर भी इसका असर शुरू हो जाता है। मूर्ति का विज्ञान बताता हूं, तुम्हें कुछ पता नहीं कि ये क्या है। देखो, ये रहस्य किसी ने नहीं खोला, आप देखो, मैं खोल रहा हूं। इसका अर्थ क्या है? तिरुपति बालाजी की मूर्ति का अर्थ क्या है? ये सहस्त्रार चक्र का प्रकाश दिखाया गया है। पूरा अंतर शरीर जिसने देखा, अंतर जगत का प्रकाश देखा, मुक्ति के बाद ये दिखाया गया है। अब जब आप शिखर धारण करते हो, शरीर स्वरूपी मंदिर का, शरीर मंदिर तो हमने गढ़े, शरीर स्वयं परमात्मा ने अपने हाथों से गढ़ा हुआ मंदिर हमारे पास। और इसका सामर्थ्य तुम शरीर जैसे समझते जाओगे, तुम्हें पता चलेगा कि क्या कुछ हमें मिला हुआ है और हम क्या, कहां पर पड़े हैं, क्या कर रहे हैं। ऐसे ही समय जा रहा है, ऐसे ही समय जा रहा है। इसलिए तुम मनुष्य का जीवन देखना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अभाव, चेहरे पर प्रसन्नता नहीं देखोगे। कुछ पाया हुआ है ऐसा तुम्हें नहीं लगेगा, बस अभाव। कुछ ये करना था, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, फरियाद फरियाद। कारण जो हाथ में था तुम चुक गए। आज के दिन को जो जीना था, जितनी गहराई से हमारी जितनी क्षमता, वो हम चुक गए। इसलिए जैसे जैसे तुम्हारा जीवन आगे जाएगा, अभाव लगेगा। अगर तुमने ठीक से जीवन को जीना शुरू किया, तुमने कर दिया, तुम जानते ही हो ये सारा स्मरण है, स्मरण तुम कर ही रहे हो। मैं और तुम्हारी ऊंचाई, मैं तुम्हें शिखर पर पहुंचाना चाहता हूं। अगर तुम मुझे मेरी अपेक्षा पूछो, मैं ऐसा, मेरी अपेक्षा है हर घर में एक जागा हुआ मनुष्य चाहिए, पूरा जागा हुआ है ही। तेजस का घर है, दीप्ति का घर है, कंपटीशन, कौन जागरण में आगे बढ़ रहा है। दीप्ति की बहन है तृप्ति, वो 4 घंटे बैठेगी ध्यान में, ये 6 बैठेगी कि इसने 4 घंटा। हरीफाई, मुक्ति की हरीफाई के तेजस का घर, तीनों माता पिता और तेजस स्वयं हरीफाई। लेकिन सरस्वती माँ हरीफाई में नहीं,
वो क्या करती है, ये दोनों साधना करते हैं और उसका तेज सरस्वती माँ ले जाती है, क्योंकि माँ है तो उसके पास सारी टेक्निक है कि जिसने तेजस जैसे तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया तो उसके पास क्या तेज होगा, तो सरस्वती माँ उसका तेज ले लेती है। लेकिन हरीफाई मैं ऐसा हर घर देखना चाहता हूं, हर घर में एटलीस्ट एक मनुष्य, एक व्यक्ति जागा हुआ, पूरा जागा हुआ। मेरा प्रयत्न ये अंत तक इस पृथ्वी पर जागे हुए मनुष्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, जागृत व्यक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। ये पृथ्वी कुछ अलग ही होगी। जो मैं देख रहा हूं भीतर से, वो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि तुम्हारा जैसे जागरण बढ़ता जाएगा, जीवन कुछ अलग ही होगा। तुम्हारी दिनचर्या अलग होगी, मेडिकल साइंस अलग होगा, विज्ञान से एटलीस्ट 4 कदम आध्यात्मिक विज्ञान की समझ आगे होनी चाहिए, तो तुम विज्ञान का योग्य उपयोग करोगे। नहीं तो विज्ञान का उपयोग होगा युद्ध मनुष्य का अज्ञान। मर ही जाना है, ना मैं बचूंगा ना तुम बचोगे। फिर भी हम कितने तत्पर हैं, किसी को मारने के लिए कितने तत्पर है। जो जीवन में हमें जानना है, पाना है, उसका तो कोई मूल्य ही नहीं, उस जीवन का कोई मूल्य ही नहीं। लेकिन जैसे जागृत मनुष्यों की संख्या बढ़ती जाएगी, ये पृथ्वी कुछ अलौकिक होगी ही, मैं देख रहा हूं। आज के वार का नाम शनिवार, निद्रा का स्मरण। प्रातःकाल में जब उठो, जैसे आपको जागरण आए, होश आए, तुरंत संपर्क करो। किससे? जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण कर ली। आपकी समझ के लिए एक मैं प्रश्न पूछूं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आपका राम का स्मरण न करो, बुद्ध का स्मरण न करो, महावीर का स्मरण न करो, तीर्थंकर का स्मरण न करो, जिससे आप प्रेम करते हो। लेकिन एक प्रश्न मैं आपको पूछूंगा, ये सब अलग है जो मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण करता है और शरीर छोड़ देता है। यहां तक कि वो शरीर में है, 2 जागी हुई व्यक्तियां शरीर में है, वो अलग अलग है। आपकी समझ के लिए मैं एक प्रश्न पूछूं। जैसे कि ये पूरा बिल्डिंग है, इसके कमरे हैं, जैसे कि ये प्रसाद मंदिर है, ये देवी माताओं का रूम है, ये देव पिताओं का रूम है, ज्योतिर्मय मेरा जो निवास स्थान है, बिल्डिंग, मकान, तो ये इसकी स्पेस है। ये जो देवी माताएं रहती है उसकी स्पेस है, ये जो प्रसाद मंदिर है उसकी स्पेस है। लेकिन समझ लो कि ये बिल्डिंग हट गया, सारी ईंटें बिखर गई, फिर आप बता सकते हो कि ये जो स्पेस है ये प्रसाद मंदिर की जगह है, ये जो जगह है ये देवी माताओं के रूम की जगह है। बता सकते हो, जब पूरा रहा ही नहीं, बिल्डिंग ही न रहा। सही, तुम जो कहते हो महावीर अलग, बुद्ध अलग, तुम्हारा दर्शन की क्षमता कितनी? तुमने क्या जाना, अंतर जगत में जाना क्या? तुम्हारी समझ मन के लेवल पर, इसलिए तुम्हें लगेगा कि महावीर अलग है, बुद्ध अलग है, माता जी अलग है। लेकिन जैसे जैसे तुम अपने को समझते जाओगे, जानते जाओगे, तब पता चलेगा हर कोई एक ही है, एक ही ज्योति है, एक ही ज्योति, एक मुख्य ज्योति में सब मिल गई ज्योति, जो मैं कहता हूं ज्योतिर्मय जगत, जिससे हमारे जीवन का संचालन। जब तुम जागो, जब तुम सो, एक स्मरण, जो श्लोक मैं तुम्हें करवाता हूं। अभी मैंने संध्या समय में एक श्लोक इंट्रोड्यूस किया कि रात से पहले आप स्मरण करो। मनुष्य योनि की यात्रा इस पृथ्वी पर अंतिम लक्ष्य नहीं है, यात्रा है। मनुष्य होना प्राप्ति नहीं, यात्रा चल रही है। प्राप्ति है समाधि अवस्था, ज्योतिर्मय अवस्था। शाम को जो मैं करवाता हूं प्रार्थना, श्लोक के रूप में कृष्ण का मार्गदर्शन अर्जुन से, अर्जुन की जिज्ञासा, जब स्थित प्रज्ञ पुरुष के बारे में
कृष्ण बताते हैं कि ये अवस्था तक तुझे पहुंचना है। तो वो अर्जुन पूछता है कृष्ण को कि किस तरह से स्थित प्रज्ञ पुरुष सोता है, उसकी निद्रा कैसी है। कृष्ण कहते हैं या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, अर्थात जब रात को पूरी सृष्टि निद्रा की ओर जाती है, विश्राम की ओर जाती है, सर्व मनुष्य निद्रा में प्रविष्ट होते हैं, उस समय आत्मज्ञानी पुरुष, स्थित प्रज्ञ पुरुष जागृत रहता है, अपने ध्यान में, अपनी समाधि में स्थिर रहता है। फिर से सुने, या निशा सर्वभूतानि तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। जब प्रातः काल में पूरी सृष्टि जागती है, सर्व मनुष्य जागते हैं और अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, वो समय आत्मज्ञानी पुरुष के लिए रात्रि समान ही है। उस समय में भी वो अपनी समाधि में स्थिर रहता है, ध्यान में जागृत रहता है। अगर आप ये श्लोक आपको अच्छा लगे जरूर कर लेना है, कंठस्थ मैं रोज करवाता ही हूँ। नृत्य पूजा के बाद, नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया के बाद मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया कि रात की निद्रा में उतरो, इससे पहले स्मरण करो निद्रा की अवस्था कैसी होनी चाहिए। जो अर्जुन पूछता है कृष्ण को, कृष्ण कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति। शरीर के लिए जरूरी है निद्रा, वो निद्रा करेगा और भीतर जागरण, ये अवस्था है, यहां तक पहुंचना है। तो जैसे आप निद्रा में उतरो, नमस्कार वंदन प्रणाम, निद्रा में से जागो, नमस्कार वंदन प्रणाम किसको? जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण कर ली, उससे। कल की निद्रा, शुक्रवार की निद्रा ठीक से मैं स्मरण दिलवाता हूं, आप खाली सुनते जाओ। किस करवट पर आप निद्रा में प्रविष्ट हुए? जब जागे तब कौन सी करवट थी? कितना स्मरण है, रात भर आपने कितनी करवटें बदली? कैसे स्वप्न रहे रात को? काम वासना के स्वप्न, मारधाड़ के स्वप्न, हिंसा के स्वप्न, संसारी स्वप्न, प्रकृति के स्वप्न, नाचता हुआ मयूर, स्वप्न का रंग, रंगीन स्वप्न था। स्वप्न में सुगंध की अनुभूति, चंदन की सुगंध, गुरु की वाणी सुनाई दे, देव दर्शन, शिव का दर्शन, पार्वती मां का दर्शन, स्वप्न के प्रकार। जब आप निद्रा से जागे, मूड कैसा था? आप प्रसन्नचित्त उठे कि आज का एक नया दिन हमारे हाथ में, कुछ नया करेंगे, नया समझेंगे, जीवन के बारे में कुछ पाएंगे, या थके थके, जैसा भी वास्तविकता किसी को दिखाने के लिए मैं नहीं पूछ रहा हूं, ना मुझे जवाब देना है, आपकी समझ बढ़ाने के लिए कह रहा हूं। जब आप निद्रा से जागे, आपके बिस्तर की हालत क्या थी? पिलो कहीं पड़ा हुआ है, साल कहीं पड़ी हुई है, ऐसी थी, या व्यवस्थित शरीर पड़ा था, जागा? और जैसे निद्रा को स्मरण करो, उसके साथ भोजन, एटलीस्ट रात्रि का भोजन आपने कितनी शांति से लिया, विचार कल्पना स्वप्न से ऊपर उठ कर लिया, बातें करते करते लिया, प्रसन्नचित्त लिया, या चिंताओं के साथ भोजन को प्राप्त किया? भोजन और निद्रा का संबंध, और खाली रात्रि भोजन ही नहीं, धीरे धीरे आप समझते जाओगे तो प्रातःकाल की चाय, जो मैं आपको कहता हूं आइडियल टी, आदर्श चाय कैसे पीना है। कॉफी के बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि कॉफी छींक को रोकती है और चाय पेट को साफ करती है। तो मैं चाय के पक्ष में, कॉफी नहीं। अगर बहुत बार जाना पड़ता है तो कॉफी पियो तो ठीक है, लेकिन चाय। और स्वप्न कल्पना विचार से ऊपर मैं पूछता हूं प्रश्न कि आज की चाय आपने शनिवार की चाय इस तरह से पी? भोजन कैसे लिया? इसका संबंध रात की निद्रा के साथ। अब आज के वार का नाम शनिवार, शनि ग्रह का असर है, जो ऋषि ने मार्गदर्शन दिया ये नाम का। इसका अर्थ कि ग्रह की असर ना हो इसलिए है। शनि का अर्थ समझना, प्रकाशित वलय की शक्ति, आभा मंडल,
तेजस के पिता का नाम मैंने रखा आभा मंडल, क्योंकि उससे बहुत रस है। तो मैंने, वैसे तो उसका नाम बहुत सुंदर, मुझे बहुत प्रिय। गुजराती में एक शब्द है अटक, अटक में मतलब मैं अटक गया, यहाँ अटका हो गया, उससे कूदना है। अब उसके पिता का नाम है रमेश वरु, प्रकृति का नाम वरु प्राणी। तो उसमें से बाहर निकल में रमेश को देर नहीं लगेगी, आज नहीं तो कल पूरा जंप हो जाएगा, क्योंकि वरु में क्या अटकना, कब तक वरु में हम अटके रहेंगे। लेकिन आभा मंडल तेजस्वी, हरिफाई, जागने की हरिफाई कि किसका जागरण। दोनों आंखें इस तरह से खोल के एक दूसरे के सामने बैठते हैं कि तेरी आंखें पहले बंद होती है या मेरी आंखें बंद होती है। आभा मंडल प्रकाशित वलय हमारे सबके पास। ये प्रक्रिया, ये नाम देने का उद्देश्य से आप परिचित हो। हमारे साथ एक रक्षा कवच है, रक्षा कवच। सीधा शरीर से हमारा जीवन का प्रारंभ नहीं हो रहा है। हमारे आसपास एक वलय है, वलय शक्ति सबर वलय, जिसमें शारीरिक तरंगे भी है, मानसिक तरंगे भी है, भावात्मक तरंगे है। जो आप में से प्रकट होती है वो बहती है, और ये रक्षा कवच है। समझो, एक व्यक्ति के भीतर क्रोध है तो क्रोध की तरंग प्रकट होना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो आपको तब असर कर सकती है जब तक आपका जो आभा मंडल है या प्रकाशित वलय है आपके आसपास वो कमजोर है, छेद वाला कमजोर, तो वो तरंग आपके भीतर प्रविष्ट हो जाएगी। अगर वो शक्तिमान है तो वो तरंग रूपांतरित हो जाएगी प्रकाश में, वो आपके ही वलय में प्रकाश में रूपांतरित हो जाएगी, वो आगे नहीं बढ़ेगी। मैं इसके कुछ रहस्य आपको बताता जा रहा हूं। समझ लो, एक व्यक्ति के भीतर चोरी का भाव जग रहा है, चोरी का भाव। जैसे जैसे आप समझते जाओगे तब आपको पता चलेगा कि पूरा मन उदार है, पूरा मन। सब बाहर की तरंगे हमारे भीतर प्रविष्ट होती है, उससे हमारा मन प्रभावित होता है और उसके पीछे हम दौड़ते हैं। लेकिन जैसे जैसे तुम जागना समझना शुरू करते हो, फिर ये तुम्हारे पर असर नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा जो आभा मंडल है या जो तुम्हारे आसपास का जो प्रकाशित वलय है, रक्षा कवच में से रक्षा कवच करूंगा कि जो शनि है वो रक्षा कवच हमारे आसपास है, उस पर ध्यान देने का दिन है, उस पर ध्यान देने का दिन। और कुछ अलग नहीं, कुछ मुश्किल नहीं, तुम्हें मात्र इतना ही देखना है। जैसे आज का दिन है शनिवार, मैं विस्तार से समझाता जा रहा हूं, विस्तार से, लेकिन जैसे आज के दिन को नहीं खोना है, आज के दिन को नहीं खोना। तुम मेरे पास एक दिन के लिए आए हो, एक दिन के लिए आए हो, तुम पूरा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हो, पूरा मार्गदर्शन। और मैं यहां तक एक बात कहूंगा, जैसे कि चलो तेजस है, वो मुझे गुरु मानता है, और जो मैं नहीं कहता ठाकुर तुम शरणाई आयो, उतर गयो मेरे मन का शंका, ये तुम्हारा सच्चा गुरु। तेजस को कितने लोगों ने कहा कि ऐसे गुरु को क्या मानते हो जो स्त्री के कपड़े पहनकर नाचता है, ये वो कहता ये डुबा भी दे तो यही गुरु, बस यही गुरु मिल गया। अब समझना, मैं तेजस को नमस्कार वंदन वो तो मेरा शिष्य है, लेकिन मैं उससे नमस्कार वंदन प्रणाम अर्पण करूंगा। क्या कारण? जो मोहनम है, अरुणा है, वो भी मुझे गुरु मानते हैं, उसको भी मैं नमस्कार वंदन प्रणाम अर्पण करूंगा। क्या कारण? मैं तो गुरु हूं, उन लोगों को करना है। तेजस ने जो अपनी फैबा की सेवा की, जो मेरा दृष्टिकोण, उसने मेरा काम किया, उसने जो मेरा दृष्टिकोण था, और पूरे प्रेम के साथ, पूरे प्रेम के साथ, वो अगर एक भी मैसेज मुझे ना भेजे तो भी मुझे पता है कि वो प्रेम से ही करेगा, क्योंकि उसने मेरे पास काम किया है। जब वो मेरे पास काम करता था, एक प्रसाद मंदिर के प्रसाद का एक दाना वो गटर में नहीं जाने देता था। इतना सिंसियर, इतना सिंसियर।
वो वायोलिन अपने आप सीखा, बांसुरी अपने आप सीखा, और गाइडेंस भी, और युवाओं को गाइडेंस भी अभी भी दे रहा है, पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव। जब भी समय मिले क्रिएटिव, गाना बजाना, और जो भी मित्र उसके साथ जुड़े हुए सच्चा गाइडेंस, किसी को मिसगाइड करने की कोशिश नहीं। और फैबा की सेवा, एक व्यक्ति के लिए, एक जीव के लिए तुमने अपना जीवन दांव पे लगाया, बहुत हो गया। गुरु की शक्ति तुम प्राप्ति कर लोगे, तुम कहीं भी हो। जिसके पास अपना कर्म है, अपना कर्म, जैसे कि फैबा की सेवा उसने स्वीकार कर ली। वृद्ध फैबा कितनी तकलीफ में, मैं जानता हूं। उसने शादी नहीं की थी, तो वो अपने भाई के यहाँ रहती थी, और इसने तेजस ने उसकी अद्भुत सेवा की, अद्भुत सेवा की। उसको प्रेम से विदाई किया, जब तक वो रही वो प्रेम से उसने सेवा की। उसका आशीर्वाद तो उसने पाया ही पाया। आशीर्वाद तुम्हारी समझ बढ़ाएगा, आशीर्वाद की शक्ति तुम्हें ऊपर उठाने में मदद करेगी, शिखर तक पहुंचने में मदद करेगी, परमात्मा के दर्शन में मदद करेगी। इसी तरह से मोनम और अरुणा, मैंने उन लोगों को काम दिया था कि वृद्ध पिता है, उसकी सेवा करनी है। देखो, गुरु की सेवा है और माता पिता की सेवा है। गुरु कभी ऐसा नहीं कहेगा कि तुम मेरी सेवा पहले करो, माता पिता की बात कभी भी नहीं, क्योंकि गुरु वो है जिसने मन को जान लिया। अब उसकी इच्छा अपेक्षा आकांक्षा न रही, शरीर रहे तो भी ठीक, ना रहे तो भी ठीक, फरियाद न रहे, लेकिन माता पिता को रहेगा कि पुत्र मेरी सेवा करे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो उसकी सेवा पूरे प्रेम से की दोनों ने। और पिता का जिस तरह से तेजस के फैबा का शरीर घर पे छूटा, जो मैं देखना चाहता हूं, शरीर का अंत हॉस्पिटल में नहीं होना चाहिए, आदर्श मृत्यु घर पर या प्रकृति में। इसी तरह से मोनम के पिता घर पर शरीर छोड़ा, उसको भी मेरा नमस्कार, वंदन, प्रणाम। उन लोगों ने मेरा काम किया कि एक जीव को इतना प्रेम से संभाला अंत तक, जैसे माता पिता हमें जन्म देते हैं, कितनी हमारी कितनी देखभाल करते हैं। तो जब उसका विदाई है, ये हमें देखना है कि उसका विदाई हम कितनी सुंदरता से, कितने प्रेम पूर्ण करते हैं। जिस तरह से उसने हमें प्रेम दिया, अब हमारी बारी है। इसी तरह से मैं तेजस को जिम्मेवारी आगे दूंगा, माता पिता की सेवा। और कोई चिंता न करो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ, हर कदम पर, हर पल। कोई भी मुसीबत आ जाए, पूरा जगत तुम्हें छोड़ दे, मेरा साथ कभी नहीं छूटेगा। चाहे तुम अपने भीतर से मेरी और दुश्मनी है तो भी अगर तुम्हें जरूरत है, मेरा साथ तुम्हारे साथ, देखते जाओ। और जिसके पास अपना कर्म मिल गया, दीप्ति तृप्ति को भी कर्म दे दूंगा, माँ की सेवा, बड़ी बहन की सेवा, अंत तक जिसके साथ हम रहे, बहुत प्रेम, तीनों बहनों के बीच बहुत प्रेम, उसके पास भी कर्म है। अब जब समय मिले मेरे पास आ जाना है। जब आपको लगे कि नहीं, एक दिन के लिए मेरे पास आ जाओ, एक बार आ जाओ मेरे पास, तुम्हारे लिए जो जरूरी है तुम 24 घंटे में प्राप्त कर लोगे। तेजस यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेगा, दीप्ति यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटेगी, एस जानकी खाली हाथ नहीं लौटेगी, राकेश खाली हाथ नहीं लौटेगा, अभिजीत खाली हाथ नहीं लौटेगा। लेकिन ये कोई औपचारिकता नहीं। देखो, गुरु के साथ तुम्हारा हार्दिक प्रेम, दीप्ति झगड़ा करती है, आंखें निकालती है, लेकिन प्रेम, जीतू चलो जीतू मेरे साथ रहता है, पूरा सोना का। लेकिन मैं सोना इतना बहुत नहीं कहूंगा, कोई उठा के न ले जाए कि सोना, पैसों के लिए तो कितनी हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अद्भुत व्यक्ति, छोटा बच्चा ही समझो, निर्दोष, लेकिन खाली एक स्क्रू, जिसके लिए मैं अभी ढूंढ रहा हूं कि ये मिलेगा कहां से, एक स्क्रू, वो खाली पीतल का, बाकी पूरा सोना का। झगड़ा करता है मुझसे, फिर भी मैं उसे मेरे साथ रखता हूं। उसने मेरी कितनी चीजें तोड़ दी। ऐसा ही एक घड़ी और थी, उसने तोड़ दी गुस्सा के कारण। अपना 1800 का मोबाइल उसने यज्ञ में डाल दिया। वैसे था शिव मंदिर के पुजारी का बेटा है,
मैं उसे पूछता हूँ ये पैसा आया कहाँ से? मंदिर का पैसा है, तूने देख? तो उसने कहा मैंने यज्ञ में ही डाला ना, मैंने कहा कहीं और डाला, मैंने यज्ञ में मोबाइल को डाल दिया। बस यहां पर वो बबलू से एक कदम पीछे। बबलू को हराया नहीं जा सकता। मैंने 24 घंटे उसके पास एसआई जैसा तेजस, एसआई बबलू कैंसर में से मां को निकाल दिया। अपने भाई तकलीफ में था, आर्थिक तकलीफ में, ऑस्ट्रेलिया वो पहुंच गया। उसने सेफ का काम किया, 12 तक ही पढ़ा है, लेकिन आप एनसाइक्लोपीडिया उसको कुछ भी पूछो उसे पता होगा ही होगा। वो कभी ऐसा नहीं कहेगा कि ये मैं नहीं जानता। मां की सेवा, कैंसर में से बाहर निकाल लिया। आज भी माता पिता तकलीफ में है, मैं उसे कहता हूं जब भी तुझे बेटा लगे कि अब मुझे जाना जरूरी है, तुम चले ही जाओ, उसकी सेवा पहले करो। अगर तुझे कुछ जानना होगा, मेरा ऐसा शरीर हो गया कि अब तकलीफ में है शरीर, अंत निश्चित हो गया मेरा, तो मैं बुला लूंगा कि ये समय खो नहीं, ये दर्शन करो। गुरु का शरीर जब पूरा हो रहा है तो ये दर्शन अद्भुत है, ये खोना नहीं है, क्योंकि ये तुम्हें बाहर नहीं देखने को मिलेगा। तो तुम मेरे पास आ जाना कुछ समय निकाल कर। तेजस को भी ऐसा कहूंगा, दीप्ति को भी ऐसा कहूंगा, जिसके पास से मैं काम ले रहा हूं। शनिवार का अर्थ है आभा मंडल की रक्षा। जो तेजोमय कवच है हमारे आसपास कवच, उसकी रक्षा की शक्ति, मात्र इतना तुम्हें पता होना चाहिए, ताकि जो पिशाची तरंगे है, पिशाची तरंगे, जैसे पिशाची तरंगी का अर्थ क्या है? पिशाची तरंग जो तुम्हें विचार, कल्पना, स्वप्न से ऊपर उठने नहीं देती, वो नीचे खींचती है, तुम्हें नीचे खींचती है। इसलिए गुरु तुम्हारी रक्षा है, वो होने नहीं देगा। जैसे कि चोरी का भाव तुम्हारे भीतर प्रकट हुआ, उसका अर्थ ये मत समझना कि ये तुम्हारा भाव है, ये उधार भाव हो सकता है। हर क्रोध तुम्हारा नहीं, हर काम वासना की इच्छा तुम्हारी नहीं, खास करके काम वासना और भोजन, इसमें मनुष्य शिकार हो रहा है। मैं धीरे धीरे खोलता जा रहा हूं ये सारे रहस्य, ताकि जो ठीक से समझ रहे हैं मुझे, वो तो कम से कम इस बात में पूरे जागरूक होने चाहिए, ताकि वो ठीक मार्गदर्शित कर सके और मनुष्यों को। तो शनिवार का इतना ही है, अर्थ है हमारे आभा मंडल का रक्षण। आभा मंडल का रक्षण, तेजोमय वलय का रक्षण। कैसे? बहुत डिफिकल्ट प्रक्रिया है क्या? ये कुछ अलग करना पड़ेगा तुम्हें? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। आत्मा अर्थात सरलता। जहां तुम्हें लगता है डिफिकल्ट, वो मन का क्षेत्र हो गया, आत्मा का नहीं। आत्मा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन हम मन से समझ रहे हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वर्तमान को साधना, आज के दिन को खोना नहीं है, आज के दिन को। और जो भाव जगे तुम्हारे भीतर से, जो भाव जगे उसको ठीक से देखना है, पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक। क्रोध जगे, क्रोध को जानना है कि क्रोध है क्या। घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, नफरत ठीक से देखना है, क्योंकि यहां पर तुम शिकार हो रहे हो, पिशाची जगत का शिकार हो रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं, तुम्हें इतना ही देखना है, तुम जो कर्म कर रहे हो पूर्णता से, विचार में खोए नहीं, जितनी क्षमता। जब तुम कर्म पूर्ण करो तब देखो कि मैंने कितनी जागृति के साथ कर्म किया। तुम्हारी जागृति तुम्हारा कवच का रक्षण। ये तो मैं तुम्हें शनिवार समझा रहा हूं कि शनिवार है क्या। मात्र तुमने इतना सुन लिया, अब आज का शनिवार देखो। आज का शनिवार हम सबको परिपूर्णता के साथ जीना है, ये इसका स्थान है। ये रिसर्च वर्क, किसका रिसर्च वर्क? जीवन का। हम सुंदरतम जीवन नहीं जी सकते, सुंदरतम। चलो आपका दृष्टिकोण से, ऐसा नहीं कि मैं कहूं इस तरह से तुम्हें जीना है, कभी नहीं कहूंगा, कभी नहीं कहूंगा। मैं सब मनुष्य के लिए मेरी प्रार्थना है हृदय की कि जिस तरह से आपकी इच्छा है जीने का प्रयत्न करो। इससे तुम परमात्मा को समझ सकोगे, जान सकोगे। तुम्हारी इच्छा जीवन जीने की देखते जाओ, ये कहां पहुंचाती है तुम्हें। मैं तुम्हारे साथ, जहां तुम्हें मेरे साथ की जरूरत पड़े, मार्गदर्शन की जरूरत पड़े, आपके साथ। अब ये तो सारी बातें हुई, क्योंकि मैं अब और कुछ कर नहीं सकता, तो मैं दिव्य वाणी प्रकट करूंगा। और तुमने सुनी,
अब हम प्रैक्टिकल वर्क में उतरेंगे। आज का दिन हम सब किस तरह से जीना है मैं स्मरण दिला दूं। ठीक से सुनना मुझे। आज का पवित्र, हाँ इससे पहले एक बात कह दूं, जो तेजस ने इतना सुंदर काम किया, तो मेरे हृदय से क्या भाव है कि उसको मैं मेरा एक उपवस्त्र भेंट कर दूंगा कि इतना सुंदर। मोना को मैंने दे दिया तो अब मांगना नहीं है, लेकिन उसने मेरा इतना ही काम किया। मुझे कभी ऐसा नहीं हुआ कि मोना का पिता है, कभी नहीं। जैसे कि फैबा, तेजस की फैबा ने शरीर छोड़ा, तो मुझे ऐसा नहीं हुआ कि ये तेजस की फैबा है। मुझे मेरी ही लगी कि उसने मेरी ही सेवा की, और मैं मेरा एक उपवस्त्र हमारी सभी की ओर से जब दिव्यवाणी समाप्त होगी उसे अर्पण कर दूंगा। और उसे लायक ही है, उसे आगे काम करना ही है। सत्य के जगत में मेरा कहो तो मेरा काम, और सबका काम कहो तो सबका काम करना है। जिसने मनुष्य योनि की यात्रा पूर्ण की, उसका साथ, उसका काम हम सबको मिलकर करना है। अब ठीक से सुनना, एक एक शब्द। आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित शनिवार, परमात्मा की महामूल्य भेंट, इससे बड़ी भेंट कोई हो ही नहीं सकती। वो भी बिना कहे, बिना मांगे, बेशर्त फिर से हमारे हाथों में। आज तक जो भी छोटी बड़ी भूल हम करते आए हैं या हमसे हो जाती है या हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं, उसको सुधारने का, संवारने का फिर से एक स्वर्णिम अवसर हमारे सबके हाथों में, जो अब हमें खोना नहीं है। ठीक से हम सब स्मरण रखें, आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित शनिवार हमारे जीवन में कभी भी वापस नहीं लौटेगा। इसलिए आज का ये पवित्र स्वर्णिम सुगंधित शनिवार हम सब पूर्णता के साथ, समग्रता के साथ, हृदय में आनंद, उल्लास, प्रेम, मस्ती, मित्रतापूर्ण भाव लिए जी सके, ऐसी प्रातः काल की मेरी, हमारी सबकी हार्दिक भावना, हार्दिक प्रार्थना। अस्तु।